गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम पार्ट 11 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले पार्ट 10 तक कंप्लीट हो गया है। गवर्नर जनरल एवं उनके कार्य तथा लॉर्ड बार्लो, जो कि 1805 से 1809 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड बार्लो कब से कब रहा, तो 1805 से लेकर 1809 ईस्वी तक। 1826 में बेल्लौर में सैनिक ने विद्रोह किया, यानी इसका मेन घटना क्या था, 1806 ईस्वी का बेल्लौर में सैनिक विद्रोह। इसके बाद आता है लॉर्ड मिंटो, जो कि 1807 से लेकर 1813 ईस्वी तक रहा। कहता 1809 ईस्वी में अमृतसर संधि हुई थी। आप पूछेगा अमृतसर की संधि किसके शासनकाल में हुआ था, कौन से गवर्नर जनरल था उस समय, तो लॉर्ड मिंटो था। कब हुआ था, 1809 ईस्वी में। कहता अंग्रेजों और राजा रंजीत सिंह के मध्य हुआ। रंजीत सिंह सिख शासक थे। अंग्रेजों ने कहा कि सतलज नदी के एक पार रंजीत सिंह शासन करेंगे और दूसरी तरफ अंग्रेज शासन करेंगे। देखिए यही बाउंड्री है, इधर नीचे साइड जो है अंग्रेज शासन करेगा, ऊपर वो साइड क्या करेगा, राजा रंजीत सिंह शासन करेगा। सतलुज की सीमा है, बाउंड्री है। यही अमृतसर की संधि हुआ था। कब हुआ था, 1809 ईस्वी में। इसके बाद आता है लॉर्ड हेस्टिंग, जो कि 1813 से लेकर 1823 तक रहा। लॉर्ड हेस्टिंग कब से कब रहा, 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक। तथा 1817 से लेकर 1818 ईस्वी में तीसरा मराठा युद्ध हुआ। हेस्टिंग ने मराठा को हरा दिया। हेस्टिंग क्या किया, मराठा को हरा दिया। तीसरा मराठा युद्ध किसके बीच में हुआ था, अंग्रेज और मराठा के बीच में। अंग्रेज और मराठा के बीच में। तथा इस युद्ध में अंग्रेज ने मराठों में फूट डाल दी। अंग्रेजों ने क्या किया, मराठों में फूट डाल दिया, यानी तोड़ दिया उसको। क्षेत्र देखिए बांट दिया। सब क्षेत्र अगर एक रहता तो मजबूत रहता यहाँ का शासन, फिर इसको हराना बहुत मुश्किल था। लेकिन ऐसा किया कि वोट डाल दिया, सबको अलग अलग कर दिया। इसके बाद फिर क्या किया, अपना शासन स्टार्ट कर दिया। बरार को में भोसले शासन करेगा, पुणे में पेशवा करेगा, बड़ौदा में गायकवाड़, ग्वालियर में सिंधिया। इस ढंग से क्या किया, बांट दिया। पहले क्या थे, एक थे तो पूरा मजबूत थे, तो अंग्रेज का बस नहीं पड़ता था। इस कारण से उसमें क्या किया, वोट डाल दिया। कहता 1813 ईस्वी के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। जो व्यापारिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया, एवं चीनी एवं चाय के व्यापार को छोड़कर, यानी चीनी और चाय पर नहीं समाप्त किया, बाकी सब पर क्या किया, समाप्त किया। कहता नोट में कि पूर्ण तरीके से 1833 में समाप्त हुआ। पूर्ण तरीके से मानी चीनी और चाय पर भी क्या किया, ख़त्म कर दिया। कब, 1833 ईस्वी में। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। पूछेगा पिंडारियों का दमन किसने किया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। वासिल मुहाद, चित्तू करीम मराठों का साथ देते थे। वासिल मुहाद और चित्तू करीम किसका साथ देते थे, मराठों का साथ देते थे। 1814 से 1816 नेपाल युद्ध, जो संगोली संधि से समाप्त हुआ। नेपाल युद्ध कब हुआ था, तो 1814 से 16 ईस्वी में। और कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ था, संगोली की संधि के तहत। लॉर्ड हेस्टिंग ने गोरखा रेजिमेंट का गठन किया। लॉर्ड हेस्टिंग ने 1814-16 के दौरान ही गोरखा रेजिमेंट का गठन किया। इसके बाद आता है लॉर्ड एमहर्स्ट, जो कि 1823 से लेकर 1828 तक रहा। लॉर्ड एमहर्स्ट कब से कब रहा, तो 1823 से लेकर 1828। कहता 1824 बर्मा युद्ध हुआ, यांडबू संधि से समाप्त हुआ। बर्मा युद्ध कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ, तो यांडबू संधि के तहत समाप्त हुआ। कब हुआ था, तो 1824 में। तथा 1824 में ही बैरकपुर में सिपाही विद्रोह हुआ था। बैरकपुर में सिपाही विद्रोह भी किसके समय में हुआ था, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। कब हुआ था, तो 1824 में। इसके बाद आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि 1828 से 1835 तक रहा। 1828 से लेकर 1835 तक। कहता इस समय ब्रिटेन में उद्योग क्रांति आ चुकी थी। इस समय क्या हुआ था, ब्रिटेन में उद्योग क्रांति आ चुकी थी। धारा 17 के अनुसार सती प्रथा का अंत किया गया। सती प्रथा का अंत कब किया गया था, तो 1829 में। पूछेगा कौन से धारा के तहत, तो धारा 17 के तहत। 1829 में बंगाल में और 1830 में मुंबई एवं मद्रास में राजा राम मोहन की मदद से किया गया। यानी धारा 17 के अनुसार सती प्रथा का अंत किया। 1829 में बंगाल में हुआ सती प्रथा का अंत, और 1830 ईस्वी में मुंबई और मद्रास में। किसकी मदद से, तो राजा राम मोहन राय की मदद से हुआ था। संपूर्ण भारत में 1830 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हो गया। संपूर्ण भारत में 1830 ठगी प्रथा रोकी गई। 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा रोका गया, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। अगर पूरी तरह से पूछेगा तो 1837 में सलीवन ने समाप्त किया था। पूरी तरह से समाप्त ठगी प्रथा कब किया था, 1837 में। किसने समाप्त किया था, सलीवन ने समाप्त किया था।
BBI क्वेश्चन। कहता 1830 में गुलाम व्यवस्था रोकी, 1843 में पूरी तरह से एलन बैरो ने समाप्त किया। गुलाम व्यवस्था रोका गया था कब? 1830 में, लेकिन पूरी तरह से समाप्त किया 1843 ईस्वी में। किसने किया था? तो एलन बैरो ने समाप्त किया था। भारत में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज खोला गया। 1833 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त किया और विलियम बेंटिंक को भारत का गवर्नर बनाया गया। विलियम बेंटिंक को क्या किया? भारत का गवर्नर बनाया गया। नोट, पहले बंगाल गवर्नर कहलाता था। पहले क्या थे? बंगाल का गवर्नर कहलाते थे। अगर पूछेगा भारत का गवर्नर जनरल प्रथम कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कहता बेल्लौर विद्रोह इसके समय में ही हुआ था, जो कि बेल्लौर विद्रोह जो हुआ था इसके समय में ही हुआ था। 1835 में विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। किसके सुझाव पर? तो मैकाले के सुझाव पर। 1835 में पूछेगा कि अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने, कौन सा गवर्नर ने किया था? तो विलियम बेंटिंक ने। और किसके सुझाव पर किया था? तो मैकाले के सुझाव पर। मैकाले विधि एवं शिक्षा आयोग का अध्यक्ष था। मैकाले क्या था? विधि एवं शिक्षा आयोग का अध्यक्ष था। थैंक यू दोस्तों।